नमस्कार दोस्तों, एक दिन आगे बढ़ता है और एम्बर का एक नया झूठ सामने आ जाता है। अब जब यह केस फाइनल स्टेज पर है, वहीं इस केस के गुजरे हुए किस्सों से जॉनी के फैंस अपनी तरफ से इस मामले का न्याय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो इस केस की बारीक से बारीक तह तक जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एम्बर के एक ऐसे ही झूठ की सच्चाई जो उसने कोर्ट में शपथ लेने के बाद भी बोला और जिससे जॉनी के प्रति एक पत्नी होते हुए भी की गई उसकी बेवफाई भी सामने आती है और उसका झूठा व्यक्तित्व भी साफ दिखाई देता है। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल के 99% दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने नहीं किया है तो 2 सेकंड का समय लगेगा यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके पास वाली घंटी का, और मेरा मोटिवेशन पहुंच जाएगा 7वें आसमान पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। And it was like I had told him I was having an affair or something, you know, he was that angry at me. 2020 में जब जॉनी ने द सन न्यूज पब्लिशर्स पर उसे वाइफ बीटर कहकर न्यूज छापने के कारण केस किया था, उस समय एम्बर ने टेस्टिमोनी में कहा था कि जॉनी उसके प्रति बड़े ही पॉजेसिव थे और उस पर शक करते थे कि फिल्म के को स्टार्स के साथ तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि जॉनी उन को स्टार्स में से एक व्यक्ति के बारे में सही सोच रहे थे। एम्बर ने कोर्ट में 2020 में बयान दिया था कि जो भी मूवी मैं करती थी उसके एक्टर के साथ मेरे संबंध होने का आरोप जॉनी मुझ पर लगाते थे। उसने कहा कि एडी रेडमेन, जेम्स फ्रैंको, जिम स्ट्रगेस, केविन कॉस्टनर, लायम हेम्सवर्थ, बिली बॉब, चैनिंग टैटम वगैरह के साथ मेरे संबंध होने का जॉनी को शक था। एम्बर ने यह भी कहा कि जॉनी ने उन एक्टर्स के निकनेम भी रखे हुए थे जिनके साथ मेरे अफेयर होने के आरोप वो मुझ पर लगाते। लियोनार्डो दी कैप्रियो को वो पंपकिन हेड और चैनिंग टैटम को पोटैटो हेड कहते थे। एम्बर ने कहा कि जॉनी उससे उसका फोन छीन लेते थे और कहते थे कि उन्हें पक्की खबर है कि उसके अफेयर चल रहे हैं, लेकिन एम्बर ने कहा कि उसके कोई अफेयर किसी के भी साथ नहीं थे। लेकिन अब लगता है कि एम्बर की खुद की साइकेट्रिस्ट ने यह बात कोर्ट में कबूल कर ली है। हालांकि वो उसके पक्ष में विटनेस बनकर आई थी, पर जॉनी के वकील ने उससे सच बुलवा ही लिया। आपने वो एलिवेटर फुटेज तो देखी होगी जिसमें एम्बर जेम्स फ्रैंको के साथ आधी रात को अपने घर में जा रही है, जबकि वो शादीशुदा थी और जॉनी से उसका तब तक डाइवोर्स नहीं हुआ था। वह फुटेज तो इसका सबूत है ही, लेकिन डॉक्टर डॉन ह्यूज की गवाही में उन्होंने इस बात पर पक्का ठप्पा जड़ दिया। जॉनी के लॉयर्स ने कोर्ट में डॉक्टर डॉन ह्यूज, जो एम्बर की साइकेट्रिस्ट है, उसके द्वारा एम्बर के पास्ट के सभी रिलेशनशिप्स के नोट्स जो उन्होंने एम्बर का मानसिक इलाज करते वक्त बनाए थे वो जज को दिखाए थे। उन नोट्स में डॉक्टर डॉन ह्यूज ने एम्बर के आज तक के सारे पार्टनर्स के नाम लिखे थे, जिनमें सबसे शुरू में पहला नाम था ट्रेविस का, जिसे उसने सबसे पहले डेट किया था, और सबसे अंत में उसके अरबपति लवर इलॉन मस्क का नाम था। लेकिन जॉनी के लॉयर को एक नाम में बड़ी उत्सुकता थी, जिसे डॉक्टर डॉन ह्यूज ने उन नामों की लिस्ट में JF करके लिखा था। जब लॉयर ने पूछा कि JF का मतलब जेम्स फ्रैंको है ना, तो डॉक्टर ह्यूज के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं। One of the notes here on the right says JF, that's James Franco, right? Correct. बाद में डॉक्टर ह्यूज ने इस बात को कवर करने की कोशिश की और कहा कि वो सिर्फ एम्बर का दोस्त था, लेकिन लॉयर ने डॉक्टर ह्यूज को बचकर जाने नहीं दिया। जॉनी के लॉयर ने कहा कि फिर आपने उसे इंटीमेट रिलेशनशिप वाले कॉलम में क्यों लिखा हुआ है? Really wanted to be with Johnny. Well, it says JF friends, they were friends. All right. Said friends, but you put him under intimate relationship. Well, there's a line there because I was asking specifically about other things that were allegations in this matter. There's a line there because you did not believe that they should go under intimate relationships, but it's on your form? She wasn't telling me that this was an intimate relationship. I queried as to what's going on with James Franco because that was something that was raised in this case. तो डॉक्टर ह्यूज ने कहा कि एम्बर उन्हें क्लियरली नहीं बता रही थी, लेकिन 2015 में वो फ्रेंड्स के रिश्ते से आगे बढ़कर और क्लोज हो गए थे। Note for December 2015. When they became more friends, more friendly. Right. And that was a period of time in which Ms. Heard was married to Mr. Denton, correct? Correct. So she became close with Mr. Franco in December 2015, and at least you put it under intimate relationships. With a line differentiating another part of this document. Okay. Did you provide another header? Like a header that says friends? No. तो वकील ने पूछा क्या यह वही समय था जब वो जॉनी के साथ विवाहित थी? तो डॉक्टर ह्यूज ने कहा कि हाँ, ये उसी वक्त की बात है। और सबसे अच्छी देखने लायक बात जॉनी का रिएक्शन था जब उसे पता चला कि एम्बर का झूठ अब उसके विटनेस के मुंह से ही साबित होने वाला है। Who filled it out? I filled it out. Whose form is it?
my form. All right. I'm going to move just the first page into evidence because we're going to talk about other. तो इस प्रकार दोस्तों इस केस को परत दर परत जॉनी के वकीलों द्वारा खोला गया है और हर परत में एक एक झूठ को उन्होंने दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब ऑडियंस ने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए फिर से आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार।